आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के बारे में बताएंगे कि कैसे द्वारिका नगरी विलुप्त हो गई। महाभारत के अनुसार कौरवों की माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है उसी तरह से यदु वंश भी समाप्त हो जाएगा। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में और उनका बचपन गोकुल में पूरा हुआ था। कंस का वध करने के बाद सभी यदुवंशियों के साथ उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी और उसी के साथ यदुवंश और श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। द्वारिका नगरी के अंत में पीछे दो कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर के राज तिलक के दौरान गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है उसी तरह से यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। अन्य कथा के अनुसार कृष्ण के पुत्र सांब को मिले श्राप से द्वारिका नगरी का अंत माना जाता है। ऋषि वाल्मीकि, नारद मुनि और अन्य ऋषि द्वारिका का भ्रमण करने आए थे। तब सांब उनका उपहास करने के लिए गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके उनके पास गया। इसका पता ऋषियों को लगा और उन्होंने सांब को श्राप दिया कि उनकी कोख से मूसल उत्पन्न होगा जिसके कारण पूरे यदुवंश का नाश होगा। राजा उग्रसेन इस बात का पता चलते ही उन्होंने मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया। एक युद्ध के दौरान कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के मित्र सात्यकी ने वृषणी वंश कृतवर्मा का वध कर दिया, जिसे वृषणी वंशी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सात्यकी सहित कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का भी वध कर दिया। कृष्ण को ये बात जब पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर जमीन से मुट्ठी में घास उठाई जो ऋषियों के श्राप के कारण मूसल में बदल गई। उस घास को जो भी निकालता वह मूसल में बदल जाती। इस मूसल के प्रहार से व्यक्ति उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग देता है। इसी तरह यदुवंश और अंधक भोज, शिनी और वृषि वंश के साथ भयंकर युद्ध हुआ और सभी का नाश हो गया। बलराम ने एक वन में अपने प्राण त्याग दिए और उन्होंने देख श्री कृष्ण साधना में लीन हो गई। एक शिकारी ने दूर से उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण के प्राण त्यागते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। पुराणों के अनुसार द्वारिका धरती का हिस्सा नहीं थी। कृष्ण ने इसे समुद्र देव से उधार मांगा था। इसी के कारण कृष्ण के बाद नगरी भी समुद्र में समा गई। तो आज हम आपको दूसरी कथा बताएंगे, दूसरी कहानी, तो जो कि भगवान विष्णु के नवगुजर अवतार के विषय पर है। तो क्या था, महाभारत का उड़ीसा संस्करण, जिसे कुछ जगह उड़िया संस्करण महाभारत कहा गया है, जिसे उड़िया के प्रसिद्ध कवि सारला दास ने कथा कही है। इसमें वेदव्यास महाभारत की तरह ही 18 पर्व हैं, उसी में सिर्फ इसका वर्णन है। वैसे सारला दास जी की महाभारत बहुत ही रोचक और सटीक है। ये वेदव्यास महाभारत से भी ज़्यादा श्लोक हैं। इसी में नवगुजर कथा का वर्णन है, किसी अन्य संस्करण की कहानी नहीं है। एक बार जब अर्जुन एक पहाड़ी पर तपस्या कर रहे थे तो कृष्ण विष्णु उन्हें नवागंज के रूप में प्रकट होते हैं। नवगुंजारा में से एक मुर्गे का सिर होता है और तीनों पैरों पर खड़ा होता है। एक हाथी, बाघ और हिरण या घोड़ा। चौथा अंग एक बढ़ा हुआ मानव का हाथ और जो कमल या एक पहिया है। जानवर के पास एक मोर की गर्दन, एक बैल की पीठ या कुबड़ और एक शेर की कमर होती है। पूंछ एक नागिन है। प्रारंभ में अर्जुन घबरा गया और साथ में विचित्र जीव से मंत्र मुंह हो गया और उसे तीर से मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया। अंत में अर्जुन को पता चलता है कि नवगुंजारा विष्णु का एक रूप है और नवगुंजारा के सामने झुककर अपने हथियारों को गिरा देता है। ये थी उनकी कहानी। जय जय श्री राधे।